हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 8th क्लास के इंग्लिश का 8th चैप्टर जलेबीज़। जलेबीज़ तो हम सबको पसंद हैं। और देखिए, इसमें एक लड़का है, उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत ईमानदार था और वो कुछ पैसे लेकर स्कूल की फ़ीस जमा करने स्कूल जा रहा था, लेकिन किसी हालातों की बदलने की वजह से उसका मन कर गया कि उन पैसों से वो मीठी मीठी करारी जलेबीज़ ख़रीद ले जो उसको मार्केट में दिखाई पड़ी। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। इट हैपन्स मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय पहले की बात है। तो यहाँ राइटर जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कंबलपुर। तो मैं जो पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में 5th क्लास में, जो कि कंबलपुर में था, और आज उसे अटक कहा जाता है। मतलब आज वो कंबलपुर जो है वो अटक के नाम से जाना जाता है। वन डे आई वेंट टू स्कूल फॉर 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। तो एक दिन की बात है, मैं स्कूल गया 4 रुपये लेकर अपनी जेब में, और मुझे स्कूल की फ़ीस और फंड जो था वो चुकाना था। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने पाया कि जिन्हें पैसे लेने थे, कलेक्ट करने थे, वो जो टीचर थे मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो जो थे उस दिन छुट्टी पर थे। तो जो फ़ीस थी वो अगले दिन कलेक्ट करी जानी थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट। तो पूरे दिन जो थे वो जो सिक्के थे वो मेरी पॉकेट में बैठे रहे, यानी पड़े रहे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, जैसे ही स्कूल ओवर हुआ, आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर निकल आया। दे बिगिन टू स्पीक, वो बात करने लगे। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, मानता हूँ कि सिक्के बात नहीं करते, केवल वो खनकते हैं, बजते हैं। बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस दिन वो वाकई में बात कर रहे थे। वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, क्या सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर देयर। वही जलेबियों के बारे में सोच रहे हो ना, जो बिल्कुल ताज़ी गरम गरम निकल रही हैं कढ़ाई से। कढ़ाई होती है कढ़ाई जिसमें कोई भी चीज़ बनाई, उबाली या तली जाती है। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो ऐसे ही बाहर नहीं आ रही हैं। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी देयर इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम। जो जलेबीज़ हैं वो वही खा सकते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, पॉकेट में पैसे होते हैं। एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग, और ऐसा नहीं है कि मनी किसी भी लिए नहीं होती है। जो पैसे होते हैं ऐसा नहीं किसी काम के नहीं होते हैं। मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड, पैसे जो हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं। एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक्स जलेबी, और केवल वही खर्च करते हैं जिन्हें जलेबीज पसंद होती हैं। लुक हेयर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, इधर देखो 4 रुपये, मतलब मैंने रुपयों से बोला। आई एम अ गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे बिल्कुल भी इधर उधर मतलब भटकाने की कोशिश मत करो। इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर्ड इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार अ सिन, मुझे घर से बहुत कुछ खाने पीने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर बाज़ार में मैं ये करूँ देखूँगा तो वो मेरे लिए पाप के समान है। पाप मतलब सिन। बिसाइड यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और फिर इसके अलावा तुम मेरी पैसे जो हैं, तुम जो हो वो मेरी फ़ीस के लिए, मेरे फंड मनी के लिए हो, ना कि जलेबीज़ के लिए हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा तो मैं अपना चेहरा कल अपने टीचर मास्टर गुलाम मोहम्मद को कैसे दिखाऊंगा स्कूल में। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और फिर अल्लाह मियाँ मतलब भगवान को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forget to let you sit till the last bell ring. तुम्हें पता नहीं है, मास्टर गुलाम मोहम्मद बहुत गुस्सा होंगे और वो मुझे बेंच पे खड़ा कर देंगे पीछे, और फिर भूल जाएंगे हमेशा की तरह, और फिर मुझे पूरे दिन वहीं पर बैठाए रखेंगे जब तक कि छुट्टी की आखिरी बेल नहीं हो जाती। सो इट बेस्ट यू टू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स, तो भैया मेरे कान खाना बंद करो और मुझे सीधे घर जाने दो। लेट मी गो होम स्ट्रेट। द कॉइन डिसलाइक्ड वॉट आई डिड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगन टू स्पीक एट द सेम टाइम। सिक्कों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो मैंने उनसे कहा, और उन्होंने सबने एक समय पर एक साथ बोलना शुरू कर दिया। देयर वॉज सच अ क्लैमर दैट पासर्स बाई इन द बाजार स्टेयर्ड, सारे गुजरने वाले जो मेरे अगल बगल से गुजर रहे थे वो मुझे घूर रहे थे, क्योंकि वाकई में उन लोगों ने क्लैमर मतलब बहुत शोर करना शुरू कर दिया था।
आइज़ वाइड विद सरप्राइज, और सबकी आंखें जो थीं वो आश्चर्य से बड़ी की बड़ी मतलब खुली की खुली हो गई। एट मी एंड माई पॉकेट, वो मेरी तरफ और मेरी जेब की तरफ देख रहे थे। द कॉइन ऑफ दोज डेज, द रेंच थिंग मेड ऑफ सो मच मोर नॉइस टू। फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट। फिस्ट होता है मुट्ठी। एंड देन दे वर साइलेंट, और मैंने घबरा कर क्या किया, उनको सारों को अपनी मुट्ठी में, सारे 4 सिक्के जो थे उनको मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया, तब जाके वो शांत हुए। मैं बहुत घबरा गया था। क्लैमर मीन्स होता है लाउड नॉइस, बहुत शोर। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप आई लूजन माई ग्रिप। कुछ स्टेप्स आगे चलने के बाद मेरी जो ग्रिप थी, जो मेरे हाथ की पकड़ थी मुट्ठी की, वो थोड़ी ढीली हो गई। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, सबसे पुराने सिक्के ने बोलना शुरू किया उसी वक्त, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू आर ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंडीड। हम तो केवल तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे थे और तुमने हमको ही दबोच लिया। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज? हमें ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था वो गरम गरम जलेबियाँ खाने के लिए? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? और क्या तुम हमें आज कल खर्च कर दोगे तो क्या तुम्हें कल तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलर मनी। तो उसने सोचा कि जो फ़ीस के पैसे हैं उससे मिठाई, और मिठाई के पैसे से स्कॉलरशिप। एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा ख़त्म पैसा हज़म। ठीक है, कहानी ख़त्म हुई। वट यू आर सेइंग इज़ इंट राइट, जो तुम लोग कह रहे हो वो सही है, आई रिप्लाइड, बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग ईदर। तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ इसमें गलत क्या है? लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। अच्छा ठीक है, बड़बड़ करना बंद करो, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन शॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन शॉर्ट ऑफ जलेबीज़ ईदर, लेकिन ये जो जलेबीज़ है ना वो भी आम जलेबीज़ की तरह नहीं है। दे आर क्रिस्प, बहुत करारी हैं, फ्रेश हैं और फुल ऑफ स्वीट सिरप, और बिल्कुल चाशनी से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ रहा था। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, मैं स्कूल में एक बहुत होनहार छात्र हूँ। In the fourth standard exam, I had even won a scholarship of ₹4 a month, और मैंने 4th क्लास के जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें एक स्कॉलरशिप पाई है जिसमें मुझे हर महीने ₹4 मिलते हैं। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम द पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, और इसके अलावा मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से, खाते पीते घर से बिलोंग करता हूँ। सो आई इन्जॉयड कंसीडर्ड प्रेस्टीज, तो मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने फैमिली का सम्मान बना के रखूँ। आई डिड नेवर वंस बी बीटन सो फार, और मैं कभी मारा भी नहीं गया हूँ। ऑन द कॉन्ट्रे, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, जबकि इसके विपरीत मास्टर जी जो हैं वो बाकी लड़कों को बहुत मारते हैं। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ बाज़ार ईटिंग जलेबीज़, और अब मैं अपने स्टेटस को छोड़कर और यहाँ खड़े होकर बीच बाज़ार में जलेबी खा रहा हूँ। नो इट वॉज नॉट राइट, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। आई डिसाइडेड, आई क्लेंच्ड द रुपीज़ इन माई फिस्ट एंड कम होम, और मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी मुट्ठी में दबोच लूँ उन सारे रुपयों को, और घर में आ गया। देखिए यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दी गई हैं। एक तो दिया है किस्सा ख़त्म पैसा हज़म, मतलब कि एंड ऑफ स्टोरी, कहानी ख़त्म हो गई। और ब्लैबरिंग का मतलब होता है टॉकिंग कन्फ्यूजली, मतलब नहीं एक दूसरे में फुसफुसा के बात करने को हम ब्लैबरिंग कहते हैं। प्रेस्टीज माने रिस्पेक्ट, यानी सम्मान करना। अब नेक्स्ट पेज है हमारा, द कॉइन्स वर सो कीन सो बीइंग स्पेंड दैट डे दैट kept up their attempt at persuasion till their voices began to choke। अब जो सिक्के थे वो बहुत उत्सुक थे उस दिन खर्च होने को। वो जो थे वो बराबर कोशिश कर रहे थे उसे मनाने की, और मतलब आवाज़ उन लोगों की नहीं निकल रही थी गले से, मतलब उसने बिल्कुल भींच ली थी, मुट्ठी बंद कर ली थी, तो उनका जो गला था सांसें रुक गई थी, फिर भी वो कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालते रहे। When
आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड दे बिगन टू स्पीक। और जैसे ही मैं घर पहुंचा और बिस्तर पर बैठा उन्होंने फिर बात करना शुरू किया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच दे बिगन टू श्रिंक। और जैसे ही मैंने अपना मतलब खाना दोपहर के भोजन के लिए मैं गया तो उन्होंने चीखना, श्रीक मीन्स चिल्लाना शुरू कर दिया। थ्रोली फेड अप, मैं उनसे त्रस्त आ गया था। फेड अप मतलब होता है मतलब इतना ज़्यादा कोई परेशान कर दे तो थ्रोली फेड अप। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट। और मैं घर से नंगे पैर, बेयर फुट होता है खुले पैर, नंगे पैर ही बाहर भाग गया। एंड रन टूवर्ड्स द बाज़ार, और बाज़ार की तरफ भागा। टेरिफाइड आई वॉज, मैं जो था मतलब इतना डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज। लेकिन मैंने बहुत जल्द ही हलवाई से कहा कि मुझे पूरे 1 रुपए की जलेबीज जो हैं वो दे दो। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंडक्राफ्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबी। वो आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा कि भाई ये जो मैं इतना हाथ भर के जलेबी जो हैं वो तुम कैसे ले जाओगे, कैसे। दोज वर एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव आइटम टाइम्स, उस समय वो बहुत सस्ती थी। और 1 रुपए का मतलब होता है बहुत सारी जलेबी, यानी आज के समय में 20 रुपए जलेबी के बराबर। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। और हलवाई ने एक बड़ा सा न्यूज़पेपर खोला और उसमें ढेर लगा दिया जलेबीज़ का। तो बच्चों ये तो फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ चैप्टर का। सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।